Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all doing great. तो ऑलमोस्ट मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है. सो आई थॉट कि मैंने जैसे कंसोलिडेटेड एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वीडियो बनाई थी, ऐसे ही मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए भी आपके लिए बनाऊँ एंड शेयर कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद माय बॉडी, विद माय बेबी एंड व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड. तो फर्स्टली मेरे डाइट पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, क्योंकि फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि एज सून एज मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर हिट करा था, फोर्थ मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ था, आई वॉज गोइंग कॉन्टीन्यूसली ऑन हाइपोग्लाइसीमिया. मेरा जो लोअर ब्लड इसको लोअर ब्लड शुगर लेवल्स बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को. हाइपर इज टूवर्ड्स द हायर साइड, पर मेरा लोअर साइड पे जा रहा था एंड इट वाज कांस्टेंट. इवन राइट नाउ मेरा जस्ट फिनिश हो रहा है मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर. अभी भी मेरे को आए दिन हाइपोग्लाइसीमिया पे मैं चली जाती हूँ. जो मेरा लोएस्ट काउंट आया था दैट वाज 47 mg, जो कि बहुत ही कम है शुगर. एंड उसके लिए मेरे को बैकअप में एक तो रोटी बना के रखनी होती है, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में. धीरे धीरे वो शुगर रिलीज़ करता रहता है, तो आपकी स्टेबल रहती है शुगर. अदरवाइज एज आई एम मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज़ ड्यूरिंग दिस टाइम. वैसे भी हिस्ट्री है, ऊपर से जेस्टेशनल डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन हो चुकी है, तो इसलिए आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन लो कार्ब डाइट. बहुत कम होता है, रेयर होता है कि मेरा कुछ खाने का मन हो रहा है सीरियसली और वो मैं खा लूँगी, तो थोड़ी एलिवेट हो जाती है, बट दैट इज़ नॉट वेरी कंसर्निंग कि उसके लिए मुझे कुछ मेडिकेशन हो लेना पड़े या कुछ इंसुलिन लेना पड़े. अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है. एंड आई बीन वेरी एक्टिव विद जिम. मैं 3 days जिम जा रही हूँ, एक दिन का रेस्ट लेती हूँ, एंड आई एम कंटिन्यूइंग ऑन माई एक्सरसाइजेस. मैंने फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स ही फीमर एक्सरसाइजेस एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन सब चालू कर दिया था, बिकॉज मेरे माइंड को ठीक होना बहुत ज़रूरी है. एज यू ऑल नो, आई रियली मिस माई पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा टू जस्ट स्टे कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, विद द गॉड. आई ट्रूली बिलीव इन. ऐसा वो नहीं है कि एक ही है, एक ही भगवान होते हैं, बट स्टिल आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स राधा कृष्ण. तो मैं उनकी चैंटिंग सुनती रहती हूँ और ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ. तो एक प्रॉपर वीलॉग भी आप या तो आ चुका होगा या आगे आ जाएगा, नहीं आया अभी तक तो, जिसमें मैं पूरी आपको वीडियोस बताऊंगी, दिखाऊंगी कि मैं पूरे दिन में मेरी क्या क्या एक्सरसाइजेस रहती हैं. एंड आई एम डूइंग द सेम एक्सरसाइजेस कॉन्स्टेंटली. 6 महीने से मैं वही एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, तो आई एम नॉट बोर्ड बिकॉज आई रियली इन्जॉय माई टाइम एट द जिम. तो वही सेम एक्सरसाइजेस मैं कर रही हूँ, प्लस जो मैंने फीमर एक्सरसाइजेस ऐड करी हैं वो मैं शाम को करती हूँ. तो आई हैव 2 सेशंस ऑफ एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन. और इसके अलावा मैं 1.5 घंटे की वॉक भी करती हूँ पूरे दिन में. आफ्टर ईच मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हाफ एन आवर हाफ एन आवर हाफ एन आवर, दैट इज़ वेरी नीडेड. एंड वो तो मैं करती ही हूँ, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. और फीमर एक्सरसाइजेस शुरू हुई कैसे, मैं आपको वो बताती हूँ. पहले आई वॉज ओनली इन टू जिमिंग, बट जो मेरा सेकेंड अल्ट्रासाउंड स्कैन हुआ था उसमें आया था कि जो बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो है काफ़ी कम जा रहा है. तो मेरा अराउंड 1.5 आया था, विच इज़ एट अ हायर साइड, जो नहीं होना चाहिए. वो उसका मुझे एक रीज़न ये लगता था, एक नहीं बल्कि 2 रीज़न ये लगते थे. फर्स्टली मैं लेफ़्ट साइड पे सो ही नहीं पाती थी. मुझे नहीं पता, ये हमेशा से मेरे साथ दिक्कत है. मेरे को ज़्यादा अच्छी नींद राइट साइड पे आती है, इसलिए मैं लेफ़्ट साइड पे सो ही नहीं पाती थी. बट उससे भी हो बोलते हैं ना, लेफ़्ट साइड पे सोने से ब्लड फ्लो अच्छा जाता है. एंड नॉर्मली भी आपको लेफ़्ट साइड पे सोना चाहिए, तो हार्ट की तरफ ब्लड अच्छा जाता है. दूसरा मेरे को रीज़न ये लगता था, भाई नीचे की तो एक्सरसाइज हो ही नहीं रही है, मैं तो अपर बॉडी ही कर रही हूँ, तो नीचे तो ब्लड वैसे ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ नीचे के लिए. वॉकिंग से उतना ब्लड फ्लो नहीं जा सकता. तो वहाँ से एक तो फर्स्टली मेरे को सप्लीमेंट दिया, एलार्जिनिन सैशे आता है, तो वो पहले मेरे को वीकली, सॉरी
हर दिन का एक सैशे दिया था डॉक्टर ने। उसके साथ शी एडवाइज्ड इंजेक्शंस, जो एलार्जिनिन ही आपको देगा अंदर, बट वो डायरेक्ट चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। इसके साथ मेरा एक चल रहा है ऑलरेडी 4th मंथ से स्टार्ट हो गया था एक प्रोलूटोन करके मेरा एक इंजेक्शन है जो बाय वीकली लगता है, और अभी भी लग रहा है, दैट विल कंटिन्यू आगे। बट एक वो लगता है जो 2 वीक्स में एक बार लगता है। उसके साथ मेरे को एलार्जिनिन भी दिया, और उसके साथ वो इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब कर रही थी, एंड वो इंजेक्शंस थे हफ्ते में 3 बार। मैं कहा ये बहुत ज़्यादा है, आई कांट टेक इन सो मैनी इंजेक्शंस। मतलब पहले ही एक बाई वीकली चल रहा है, ये हफ्ते में भी 3 ऐड हो जाएंगे, इट विल बी वे टू मच। तब चिराग ने रिसर्च करके मेरे लिए फीमर एक्सरसाइजेज निकाली, एंड ही शेयर्ड सम वीडियोस विद मी, जिसमें कंफर्टेबल पोजीशंस में कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको पूरा जो एक्सरसाइज का ब्लॉग होगा उसमें दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं कर रही हूँ, एंड इट रियली हेल्प्ड। तो एलार्जिनिन के लिए मैं डॉक्टर के पास दोबारा गई। मैं कहा मैम ये 2 सैशे ले सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे दिमाग में और चिराग के दिमाग में एक क्वेश्चन था दैट अगर वो इंजेक्शन सिर्फ 24 घंटे के लिए काम कर रहा है और आप मेरे को ऑल्टरनेट डेज पे दे रहे हो, तो बाकी दिनों में कैसे जा रहा है ब्लड फ्लो बच्चे की तरफ। तो मैंने कहा मेरे को ये बता दो, मैं 2 मैं ले सकती हूँ कि नहीं, इट विल डू द सेम थिंग ओनली। शी सेड ओके ले लो। तो मैंने दोपहर में और रात को 2-2 एक दिन में 2 सैशे एलार्जिनिन लिया, एंड फीमर एक्सरसाइजेज इंक्लूड करी, जिससे उसके बाद जो मेरा 3rd स्कैन हुआ है, जस्ट अभी हुआ है 1-1.5 हफ्ते पहले, उसमें ब्लड फ्लो तो ठीक आ गया, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ गया। तो एमनियोटिक फ्लूइड अराउंड 24 इज़ द मैक्सिमम होना चाहिए, मेरा 32 आया है, विच इज़ वे टू मच। तो फिर हम वो लेकर डॉक्टर के पास गए, भाई ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो शी सेड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एलार्जिनिन, और एक के बजाय 2 सैशे ले लिए थे, ऊपर से मेरी फीमर एक्सरसाइजेज भी थी। सो शी सेड टू स्टॉप एलार्जिनिन राइट नाउ। तो बाकी जो मेरी मल्टीविटामिन्स है, आयरन है, कैल्शियम है, वो सब तो कंटिन्यू चल रही हैं। उसके अलावा एलार्जिनिन बंद हो गया है फ़िलहाल के लिए। बट हाँ, अभी तक के लिए बच्चे की ग्रोथ, बच्चे के अंदर जो भी डायमीटर्स होते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं जो मेजर करे जाते हैं, वो एकदम परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी 504 ग्राम्स का बच्चा हो चुका है, एंड मेरा वेट भी काफ़ी बढ़िया बढ़ रहा है, आप देख ही सकते हो मेरे फेस पे भी फैट आ चुका है। तो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, बिकॉज आई नो आई गेट बैक टू वेयर आई स्टार्टेड एटलीस्ट। उसके बाद भी और करना है कम, बट मेरे को पता है मैं उधर पहुंच जाऊंगी किसी न किसी तरह। एंड अभी तक के लिए यही पूरी जर्नी रही है मेरी 2nd ट्राइमेस्टर की। मेरा जो खाना है काफ़ी लो कार्ब हो चुका है। मैं आई एम स्ट्रिक्टली ऑन टू लाइक नॉट मोर देन 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब इन मील। जैसे मैं ब्रेकफास्ट में अराउंड 15-16 ग्राम्स ही ले पाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के मेरे को भूख नहीं लगती है। मेरा मेजरली कार्ब कंटेंट दोपहर में होता है, बिकॉज मैं वर्कआउट करके आती हूँ। तो वर्कआउट करने के बाद एक तो भूख ज़्यादा लगती है, एंड जब आप खा लेते हो ना कुछ एनर्जी वाला, तो वो मतलब बॉडी को लग जाता है, वो शुगर एलिवेट नहीं करता। तो वो आई हैव एक्सपीरियंस्ड। और क्योंकि अभी 1-1.5 हफ्ते से फिर से मैं हाइपोग्लाइसीमिया पे जाने लग गई हूँ, जस्ट आफ्टर डूइंग द जिम। सुबह मैं अपना ब्रेकफास्ट करके जाती हूँ, वहाँ पे मैं मेरी टोटल 6 एक्सरसाइजेज हैं। चौथी के बाद मैं जब भी चेक करती हूँ तो मेरी शुगर लो होती है। सो आई कैरी अ फ्रूट विद मी, ताकि मेरे को कुछ ना कुछ कार्ब मिलता रहे। फिर आके मैं अपना लंच हैवी होता है मेरा। उसके बाद जो डिनर है उसमें भी मैं 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब भी रखती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ। सो दैट लिटरली हेल्प्स कि हाँ भाई इतना ग्राम कार्ब भी चाहिए। एंड ऑल्सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर लो GI ऑप्शंस। मेरे लिए तो बहुत गिनी चुनी सब्जियां हैं, बट आई इन्जॉय ईटिंग दोज। मैं क्रिब नहीं करूँगी, बिकॉज आई लव ईटिंग दोज वेजीज। सो या, एंड एक और चीज़ जो हुई है वो बहुत रैपिडली होने लग गई है 4th मंथ ऑनवर्ड्स। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा मुझे बहुत भूख लगने लग गई है शाम के टाइम ऑनवर्ड्स, क्योंकि मेरी एक्टिव रहती है बॉडी आफ्टर 6 PM।
और उस टाइम मेरे को काम भी करना होता है, मेरे को भूख भी बहुत लगती है, बट आई कंट्रोल माई हंगर, नॉट बिकॉज कि भाई खा नहीं सकते, देर आर मैनी लो कार्ब ऑप्शंस, बट मुझे ऐसा लगता है समथिंग ये मेंटली भी होता है, तो उतने खाने की नीड है नहीं, सो आई कंपनसेट दैट विद वाटर और अ कप ऑफ हॉट वाटर और मिल्क और समथिंग लाइक दैट। तो अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी तो ये रही है। आगे जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर का एंड टूवर्ड्स द एंड होने वाला होगा, फिर मैं आपको वो शेयर करूँगी। एंड वीक बाय वीक तो आप देख ही रहे हो, आई विल बी शेयरिंग दोज टिल द टाइम आई हैव गिवन बर्थ। तो अगर मेरा 36 37 जब भी हो गया तो तब तक वो वीडियो ज़रूर रहेंगी। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी एटलीस्ट 40 वीक्स तक मैं आपके लिए बना के रखूँ कि चेंजेस होते क्या हैं बॉडी में, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ताकि आपको हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाए, आपको इधर उधर ना जाना पड़े। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई रियली होप यू एंजॉयड watching this video. Do let me know what you have been through during your pregnancy in the comments below, and do subscribe to the channel, like this video, and I will see you guys in my next video. Take care and bye bye.